अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर ऑल विल बी फाइन इन गुड। अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ब्रेकियल प्लेक्सेस है उस पर है। अच्छा, इस तरह है कि ब्रेकियल प्लेक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट, चाहे वो एमबीबीएस के हो, बीडीएस के हो, डीपीटी हो, बीएस पैरामेडिक्स हो या बीएस नर्सिंग हो, तो ब्रेकियल टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अमेजिंग टॉपिक है एग्जामिनर का कि ऐसे होते एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस ऐसा टॉपिक है कि इससे अक्सर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं और ये पढ़ा भी ज़्यादा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ब्रेकियल प्लेक्सिस पर टॉप 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मैंने इस पर रिसर्च की है और इसको कलेक्ट किए, इंशाल्लाह ये सारे के सारे तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस एमसीक्यूज़ को देखेंगे तो ये आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस टॉपिक को फुली कवर कर देगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच स्पाइनल नर्व्स रूट पाम द ब्रेकियल प्लेक्सिस। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सिस कौन कौन से स्पाइनल नर्व्स बनाता है? तो ऑप्शन ए है C1 to C5, ऑप्शन बी C3 to T1, ऑप्शन सी C5 T1, ऑप्शन डी C6 T1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है C5 to T1। C5 सर्वाइकल से लेके thoracic 1 तक ये जितने स्पाइनल नर्व्स हैं ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाते हैं। अच्छा जी, MCQs नंबर 2 में कहा जाता है द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ब्रेकियल प्लेक्सिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। ये मैंने रॉन्गली इसको मार्क की, हमारे पास ऑप्शन सी है 5। रूट, डिवीजन, कार्ड, ब्रांचेस, 5 हमारे पास है। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कार्ड, ब्रांचेस, ये हमारे पास 5 है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3 में कहा जाता है द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज फॉर्म्ड बाय द। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारे पास 3 है ना, एक अपर ट्रंक है, एक मिडल है और एक लोअर है। तो यहाँ पर हमारे पास अपर ट्रंक की बात की जा रही है कि कौन कौन से नर्व से बना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है C5 एंड C6। इससे हमारे पास अपर ट्रंक बनता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4 में कहा जाता है द मस्कुलोक्यूटिनस नर्व एराइजेस फ्रॉम विच कार्ड। मस्कुलोक्यूटिनस नर्व एक नर्व है जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस से एराइज होता है। तो हमारे पास कौन से कार्ड से एराइज होता है? लेटरल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड, मीडियल कार्ड, इंटीरियर कार्ड। तो हमारे पास जो लेटरल कार्ड है जो कि लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, इससे हमारे पास मस्कुलोक्यूटिनस नर्व एराइज होता है जो कि हमारे पास आर्म को सप्लाई करते हैं, स्पेशली कोराकोब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेका और ब्रेकियलिस मसल को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहा जाता है विच नर्व सप्लाई इज टू डेल्टाइड मसल। अच्छा, डेल्टाइड मसल जो कि हमारे पास आई मसल है, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करता है? ऑप्शन ए मस्कुलोक्यूटिनस नर्व, ऑप्शन बी मेडियल नर्व, ऑप्शन सी एक्सिलरी नर्व, ऑप्शन डी रेडियल नर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्सिलरी नर्व। डेल्टाइड मसल को हमारे पास एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा जाता है आर पॉलिसी रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सिस के हमारे पास दो क्लिनिकल्स है जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हमारे पास आर पालसी और एक हमारे पास है क्लब पास। ये हमारे पास दो ऐसे डिजीज़ हम इसको कह सकते हैं जो कि हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस की डैमेज की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास उन लोगों ने आर पालसी का कहा है, तो यहाँ पर है कि आर पालसी किस नर्व की इंजरी की वजह से होती है। तो हमारे पास लोअर ट्रंक, अपर ट्रंक, पोस्टीरियर कार्ड, मिडिल कार्ड। तो जो हमारे पास आर पालसी हमारे पास अपर ट्रंक की वजह से होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 में कहा जाता है द एम शेप इन द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज फॉर्म बाय। जो हमारे पास एम शेप बनाता है ब्रेकियल प्लेक्सिस में, वो कौन कौन से नर्व है? सो अगर आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी, अगर आप ऑप्शन सी को देते हैं हमारे पास करेक्ट है मस्कुलोक्यूटिनस नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। ये हमारे पास एम शेप को ब्रेकियल प्लेक्सिस में बनाते हैं।
अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 8 में कहा जाता है विच नर्व इज मोस्ट कॉमनली इंजुर्ड इन ए मिड शॉप फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा, हमारे पास जो अपर लिम्ब में लार्जेस्ट बोन है हमारे पास ह्यूमरस है। ह्यूमरस की जो मिड शाफ्ट की फ्रैक्चर जब हो जाती है तो इसमें हमारे पास कौन सी नर्व की इंजरी होती है? ऑप्शन है अल्नर, ऑप्शन बी रेडियल, ऑप्शन सी एक्सिलरी, ऑप्शन डी मीडियल नर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की डैमेज होती है। एमसीक्यू नंबर 9 में कहा जाता है द लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई विच मसल। हमारे पास जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व ये कौन सी मसल को सप्लाई करता है? ऑप्शन ए डेल्टाइड, बी सुप्रा स्पाइनेटस, ऑप्शन सी सेरेटस इंटीरियर, ऑप्शन डी बाइसेप ब्रेकियाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हमारे पास जो कि है वो है सेरेटस इंटीरियर मसल। लॉन्ग थोरैसिक हमारे पास सेरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई करते हैं जिसको हम बॉक्सर मसल भी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में कहा जाता है विंग स्केपुला इज ड्यू टू इंजरी आप। ये एक हमारे पास कंडीशन है विंगिंग स्केपुला, ये कौन सी नर्व की डैमेज की वजह से होता है? ऑप्शन है एक्सिलरी नर्व, ऑप्शन बी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ऑप्शन सी रेडियल नर्व, ऑप्शन डी डार्सल स्केपुलर नर्व। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉन्ग थोरैसिक नर्व की वजह से हमारे पास विंगिंग स्केपुला जो कि एक कंडीशन है ये काज होता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 11 में कहा जाता है द पोस्टीरियर कार्ड गिव राइज टू। द पोस्टीरियर कार्ड गिव राइज टू, जो हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, उनसे कौन कौन सी नर्व की इमर्ज होती है? सो अगर ऑप्शन सी को देखा जाए रेडियल इन एक्सिलरी नर्व भी हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड से जनरेट होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 12 में कहा जाता है द मीडियल नर्व इज पाम बाय। हमारे पास जो मीडियल नर्व है कौन से कार्ड से बनता है? ऑप्शन ए ओनली लेटरल कार्ड, ऑप्शन बी ओनली मीडियल कार्ड, ऑप्शन सी लेटरल इन मीडियल, ऑप्शन डी पोस्टीरियर कार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी लेटरल इन मीडियल कार्ड से हमारे पास मीडियल नर्व्स बनता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 13 में कहा जाता है द अल्नर नर्व इज ए ब्रांच ऑफ। अल्नर नर्व किस चीज़ की ब्रांच है? लेटरल कार्ड की, पोस्टीरियर कार्ड की, मीडियल कार्ड की, इंटीरियर कार्ड की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी मीडियल नर्व। नर्व हमारे पास मीडियल नर्व्स की ब्रांच है। एमसीक्यूज नंबर 14 में कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व डज नॉट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्स में हमारे पास 3 कार्ड्स होते हैं, एक लेटरल कार्ड, एक पोस्टीरियर कार्ड और एक मीडियल कार्ड। यहाँ पर उन लोगों ने पोस्टीरियर कार्ड की बात की है कि उनसे कौन सी नर्व अराइज नहीं होता। तो अगर ऑप्शन डी को देखा जाए अल्नर नर्व, ये हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड से अराइज नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 15 क्लम्प की पॉलिसी इन्वॉल्व इंजुरी टू। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि दो ब्रेकियल प्लेक्सिस के रिलेटेड, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो नर्व जब उसकी डैमेज हो तो ये दोनों कंडीशन होते हैं, एक अर्ब पाल्सी और दूसरा एक क्लम्प की पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है कि क्लम्प की पॉलिसी में कौन सी नर्व की इंजरी होती है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन सी CAT1 ये हमारे पास क्लम्प की पॉलिसी में इन्वॉल्व होते हैं, और जब इन लोगों की इंजरी हो जाती है तो फिर हमारे पास क्लम्प की पॉलिसी कंडीशन है जिसको हम क्ला हैंड भी कहते हैं, ये होता है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 16 में कहा जाता है विच नर्व सप्लाई द स्किन ऑफ द लेटरल फोरआर्म। लेटरल फोरआर्म के स्किन को कौन सा नर्व सप्लाई करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये हमारे पास लेटरल फोरआर्म की स्किन को सप्लाई करता है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 17 में कहा जाता है द सुप्रास्केपुलर नर्व अराइजेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। सुप्रास्केपुलर नर्व ब्रेकियल प्लेक्सिस के कौन से पार्ट से अराइज होता है? ऑप्शन ए रूट, बी ट्रंक, सी डिवीजन, डी कॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ट्रंक। ट्रंक से हमारे पास सुप्रास्केपुलर नर्व अराइज होता है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 18 में कहा जाता है विच ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इनर्वेट द लेटिस्मस डोर्साई मसल। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, thoracodorsal नर्व, इससे हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई मसल इनर्वेट होता है, मीन इसकी नर्व सप्लाई इस मसल की वजह से होती है। अतः एमसीक्यू नंबर 19 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच फ्रॉम द रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन सी लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, लास्ट नंबर हमारे पास है 20 नंबर द कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस आर नेम अकॉर्डिंग टू दियर रिलेशन विद। अच्छा, जो कार्ड को नेम दिए गए हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की किस बिना पर दिए गए? क्लेविकल, फर्स्ट रिब, एक्सिलरी आर्टरी के सब क्लीव एंड वेन की वजह से। तो
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, एक्सिलरी आर्टरी की वजह से इस कार्ड को नाम दिया गया है। अच्छा जी, तो ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एमसीक्यूज थे ब्रेकियल प्लेक्सस टॉपिक के रिलेटेड। अगर इंशाल्लाह अगर आप इस एमसीक्यूज को देखेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ब्रेकियल प्लेक्सस के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम में रिपीट होगी इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे ये बताएं कि इसके बाद मैं कौन से टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।